जागते रहो। किसी ने पूछा, बुद्ध कैसे बनते हैं, बुद्धत्व कैसे उपलब्ध होता है, प्रज्ञा इसको कैसे पाया जा सकता है। तुम क्या सोचते हो? अगर तुम ये सोचते हो कि जब बुद्ध थे, महावीर थे, मोहम्मद थे, नानक थे, कबीर थे, कृष्ण थे, मीरा थी, तो उनके साथ जिन लोगों को बैठने का सौभाग्य मिला वो खुश नसीब थे। उन्होंने बुद्धत्व पा लिया, उन्होंने धर्म पा लिया, वो मुक्त हो गए होंगे, वो प्रज्ञावान हो गए होंगे, बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए होंगे। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम नासमझ हो। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा ही होता तो राम कृष्ण के समय सारे मुक्त हो गए होते। फिर रावण कहां से रावण रह गया और कंस कहां से कंस रह गया? नहीं, किसी भी बुद्ध के होने से या ना होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क पड़ता है तुमसे। तुम क्या चाहते हो, तुम क्या कर सकते हो। मैंने पहले भी कई बार बताया, जिस क्षण तुम मरते हो उसी क्षण तुम्हारा परमात्मा जन्मता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहां मरते हो। तुम किसी बुद्ध के आगे, तुम किसी मंदिर में, तुम किसी मस्जिद में, तुम किसी गिरजे गुरुद्वारे में, तुम स्वयं के आगे, तुम फकीर के आगे, तुम सड़क पे, तुम नदी किनारे, जहां तुम मरते हो, जहां तुम्हारी मैक होती है, उसी क्षण वहां बुद्धत्व का प्राकट्य हो जाता है। बस। और नहीं समझते तो एक चुटकुला सुनाता हूं, सुनो, शायद तुम्हारी समझ आ जाए। बहुत समय पहले मेरे पास व्हाट्सएप पर आया था। एक गांव में एक फकीर रहता था। उसके पास एक गधा भी था और उस फकीर का एक शिष्य भी था। बहुत समय बाद फकीर ने सोचा, चलो कुछ समय तीर्थ हो आया जाए। वो फकीर पहाड़ों में घूमने जाने को तैयार हुआ। उसने सोचा, गधे को कहाँ ले जाएंगे। उसने गधा अपने शिष्य को इनाम में दे दिया और स्वयं चला गया भ्रमण को, तीर्थ को, गंगा स्नान को। शिष्य को गधे के साथ साथ अपनी खड़ाऊं, अपने कपड़े ये भी दे गया। शिष्य की गधे पर बहुत श्रद्धा होने लगी, क्योंकि गुरु ने जो दिया था। खड़ाओं पर भी होने लगी, पुराने वस्त्रों पर भी होने लगी। तुम्हारी भी होती है। इन्हीं को तो धर्म मानते हो तुम। खड़ाओं पूज लिए, वस्त्र पूज लिए। देखो जरा अपने अपने धर्म स्थलों पर। मैंने स्वयं देखा, कोई खड़ाओं को पूज रहा है, कोई छाते को पूज रहा है, कोई उसकी साबुन की टिक्की को पूज रहा है। लोगों ने गुरु के शेविंग रेजर तक संभाल के रखे हुए हैं। करेगा क्या इसका? जाने वाला चला गया। जिसको बुद्धत्व प्राप्त था वो चला गया। गुरु ने लोटा भरकर अमृत दिया। अमृत का तात्पर्य जल वाले अमृत से मत समझ लेना। तुम उसी को अमृत समझते हो। तुम्हारे टीवी में, फिल्मों में आता है ना, मोहनी रूप धारण कर तुम्हारे देवता सबको पिलाते हैं अंजलि भर भर। अमृत का तात्पर्य ज्ञान। ऐसा कोई अमृत नहीं होता
जैसा तुमने कहानियों में पढ़ा है। वो गुरु ने लोटा भरकर अमृत दिया, जिसको समझ आया कैसा अमृत है, वो उस ज्ञान को धारण करके अमृतत्व को उपलब्ध हो गया। जिसको नहीं समझ आया वो ये सोचकर बैठ गया गुरु ने लोटा दिया, वो लोटा पूजने लग गया। यही तो तुम भी करते हो। यही उस शिष्य ने भी किया। गुरु गदा दे गया, गुरु खड़ाव दे गया, गुरु पुराने कपड़े दे गया, सब आशीर्वाद स्वरूप। गधे कोई पूजने लग गया, खड़ाओं कोई पूजने लग गया। यही तुम करते हो। कपड़े पूजते हो, खड़ाओं पूजते हो, लोटा पूजते हो, कमंडल पूजते हो। मैंने कई गुरुओं को देखा, वो अपने जूते, चप्पल, पुरानी जराबें वो भी तुम्हें दे देते हैं और कहते हैं मेरी निशानी है, संभाल कर रखना। उन्हें भी पता है तुम्हारी मूर्ताओं का, वो भी पूरा पूरा लाभ उठाते हैं। ऐसे ही वो शिष्य गधे को पूजने लग गया, गधे पे श्रद्धा रखने लग गया। आखिर रखता ही हो, कोई गधे पे रखता है, कोई घोड़े पे रखता है। अभी कुछ समय पहले मैंने देखा टीवी पर एक घोड़े की शव यात्रा निकल रही थी। हजारों व्यक्ति उस घोड़े की शव यात्रा में शामिल थे, खूब बड़ा उत्सव मना रहे थे। ऐसे ही वो शिष्य गुरु के गधे पे श्रद्धा रखने लग गया, गुरु की खड़ाओं को पूजने लग गया। पूरा दिन कोई काम तो था नहीं, शिष्य भी खा खा कर मोटा होता गया, गधा भी बिना काम किए खा खा कर आलसी होता गया। शिष्य की भी तोंद बढ़ गई, गधे की भी तोंद बढ़ गई। तुम्हारे गधों की भी तो बढ़ती है। सुबह शाम हलवा, पूड़ी, खीर, आखिर पेट है या कुआं। उस शिष्य को गुरु पर भी श्रद्धा थी और गुरु के गधे पर भी, जैसे तुम्हारी होती है। तुम जैसा ही था बिल्कुल, नाम का फर्क था। हो सकता है धर्म का भी फर्क हो, लेकिन था बिल्कुल तुम जैसा। उसने देखा गधा मोटा हो गया और धीरे धीरे बूढ़ा होते होते आखिर गधा मर गया। क्या करता, इतनी श्रद्धा गुरु पर, इतनी श्रद्धा गधे पर। उसने श्रद्धा स्वरूप गधे की समाधि बना दी। सुबह शाम अगरबत्ती जलाने लगा। आखिर पहुंचे हुए गुरु का पहुंचा हुआ गधा था। उसको देखा देखी आते जाते लोगों ने भी अगरबत्ती जलानी शुरू कर दी, फूल चढ़ाने शुरू कर दिए, लाउड स्पीकर लग गए, धार्मिक भजन चलने लग गए। धीरे धीरे प्रसिद्धि इतनी बढ़ी उस गधे की समाधि की कि लोग मन्नतें मांगने लग गए। कोई बेटा मांगने आता तो उसे बेटा मिल जाता, कोई नौकरी मांगने आता तो उसे नौकरी मिल जाती। लोगों की दुकानें चलने लग गई, लोगों की शादियां होने लग गई। जो जो चमत्कार लोगों ने चाहे वो चमत्कार उस गधे की समाधि पर माथा टेक कर पूरे होने लग गए। तुम्हारे भी तो होते ही हैं, गधों की समाधियों पर जाकर ही होते हैं। इसमें उस गधे बेचारे की कुछ भी गलती नहीं थी। ये तो तुम्हारी ही मूर्ता है। लोगों की बीमारी कोई गधा थोड़ा ही ठीक कर सकता है। तुम दवाई ना लो, बीमारी तो ठीक हो ही जाती है। कहते हैं ना, सर्दी जुकाम हो दवा लो तो 1 हफ्ते में ठीक, और दवा ना लो तो 7 दिन में ठीक। खैर, जैसी जैसी तुम मूर्ताएं सोचते हो वैसी वैसी ही मूर्ताएं उस शिष्य ने भी की। वहां के लोग भी करने लगे। लोग, दुनिया में सभी लोग एक जैसे होते हैं। तुम ये मत सोचो कि हमारे भारतवर्ष में है। भारतवर्ष में हिंदू मुसलमान को दबाना चाहता है, मुसलमान हिंदू को, ब्राह्मण शूद्र को, शूद्र किसी और को।
अभी अभी तुमने देखा अमेरिका में एक गोरे पुलिस वाले ने एक काले की गर्दन पर पैर रखकर दबाकर मार डाला। कितना बड़ा बवंडर मचा था पूरी दुनिया में। तो लोग सभी जगह एक प्रकार के होते हैं, कहीं कुछ नहीं बदलता। खैर, आखिर वो समय आ गया 3-4 वर्ष बाद, जब गुरु तीर्थ करके वापसी आया। उसने सोचा शिष्य से मिलते चलें, देखते हैं क्या हालचाल है। उसने खोजा, लेकिन देखा वहां तो कुटिया की जगह पर महल खड़ा था। शिष्य को वो प्यार से गुरु पढ़ा लिखा महात्मा कहता था। शिष्य था तो अनपढ़ ही, होते तुम्हारे महात्मा अनपढ़ ही हैं, पढ़े लिखे होने का दिखावा जरूर करते हैं। और महात्मा क्या, यहां तो सारे ही लोग जो अनपढ़ हैं वो पढ़े लिखे का दिखावा जरूर करते हैं। खैर, गुरु ने कईयों से पूछा, यहां एक पढ़ा लिखा महात्मा होता था? तो लोगों ने बताया, ये महल पढ़े लिखे महात्मा का ही है। वह भीतर गया। शिष्य ने गुरु को पहचान लिया, प्रणाम किया। गुरु ने कहा, यह क्या चल रहा है? वो बोला, गुरुजी, आपने जो गदा दिया था वो मर गया, मैंने उसकी समाधि बना दी, फिर ये सभी कार्य स्वयं हो गया, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। गधा भी आपकी बातें सुन सुनकर ज्ञानी हो गया था, वो भी पहुंचा हुआ था, तभी तो उसकी समाधि पर माथा टेकने वालों की मन्नतें पूरी हो जाती हैं। गुरुजी बोले, हाँ पहुंचा ही हुआ था, उन्हीं के वंश का था। मैंने इस गधे के मां की समाधि बनाई। वहां भी आज मेले लगते हैं, वहां भी लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। कहानी खत्म हो गई। समझे तुम? कुछ भी नहीं समझे तुम। फिर वही प्रश्न आ जाता है कि जो बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, जीसस, कृष्ण, नानक, कबीर के साथ थे वो पहुंच गए होंगे? नहीं। उनके होने से या ना होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जो समझदार हैं, जो बुद्धि से चलकर बुद्धि के पार उतर जाते हैं, वो आज भी उनके ना होते हुए भी बुद्ध बन जाते हैं। और जिन्होंने नासमझी की ही ठान रखी है, वो आज भी अगरबत्ती जलाकर कुछ ना कुछ पूजते ही रहते हैं। तुम मुझे सुन रहे हो और मुक्त हो रहे हो सकता है कुछ ना समझ मुझे ही गधे की भांति पूजने लग जाएं। लेकिन तुम क्या सोचते हो, मेरी फोटो पर अगरबत्ती जलाने से कुछ होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। जीवन भर जलाओ, कुछ नहीं होगा। ना तो मुझे कोई लाभ है उसका और ना ही तुम्हें होगा। हां, तुम्हें हानि बहुत कुछ होगी। जब तक मैं हूं, मुझे सुनो और मुझे सुनकर केवल स्वयं को ही मानो। मुझे नहीं, मुझे मत पकड़ो, स्वयं को पकड़ो। मैंने पहले भी कहा था, अगर अपने हाथ से अपना हाथ तुम पकड़ लो, जो खोज रहा है 2 क्षण उससे आंखें चार कर लो, उसी क्षण क्रांति घट जाएगी। किसी को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। तुम समाधि पूजो या किसी की मूर्ति। मूर्तियां भी देखो कैसी कैसी बनाई हैं। दुनिया में कहीं ना कहीं रावण की भी तो पूजा होती होगी, लेकिन तुम समझे ही नहीं कुछ। कोई कोई कंस की भी तो करता होगा। जब तुम भैरव की कर सकते हो, भांति भांति के देवताओं की कर सकते हो, तो कोई रावण की करे, इसमें हर्जी क्या है? मैं जब तक हूं, मुझे सुन लो और फिक्र मत करना, जब मैं ना रहूंगा तो कोई और दीपक जलेगा। अगर तुम बुद्ध बनना चाहते हो तो कोई ना कोई दीपक तुम्हें मिल ही जाएगा। कोई ना कोई तुम्हारे को उकसा ही देगा
ताकि तुम्हारा दीपक जले। और अगर तुम बुद्धू बने रहना चाहते हो तो कोई कब्र, कोई समाधि, कोई गंडा तबीज वाला, कोई मूड बनाने वाला, कोई भूत प्रेत सादा हुआ मूड तुम्हें मिल ही जाएगा। वो तुम्हें फिर अज्ञानता के गड्ढ में गिरा देगा। फिर सिर फोड़ते रहना, अपना भी और उसका भी। आज भी समय है, ना समझी छोड़ो, उठो, जागो, वरना समय फिर हाथ से निकल जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। हमने यहीं से आरंभ किया था ना कि बुद्ध कैसे बना जा सकता है। केवल उसकी कुंजी तुम्हारे हाथ में है, किसी बुद्ध के हाथ में नहीं है, मेरे भी नहीं। अगर तुम बुद्ध बनना चाहो, अगर तुम जागना चाहो तो तुम स्वयं जाग सकते हो। ना जागना चाहो तो पूरी उम्र पड़ी है, मजे से सो, प्रगाढ़ निद्रा में सो। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।